इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जेल में मुलाकात बहाल कर दी। मीडिया टॉक ना करने का हुक्म, मुलाकात मंगल और जुमेरात को की जा सकेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है। उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलकर आएगा वो भी मीडिया टॉक नहीं करेगा। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू की गई। सरफराज भुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान और तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ख़त लिख दिया। पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। कहा केपी और बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलव्वस निकला। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम जालसाजी से हर 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मतन के मुताबिक और फिर वैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई हैं। एफआईआर में इंकशाफ किया गया है कि मुलजिम ने अपने 2 मुलाजिमीन के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थी, जिसके बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। पेशावर में 1 करोड़ का डाका, निशाना बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन बनी। जीटी रोड पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे की नोक पर गाड़ी को रोका। मुसल्लह डाकू गाड़ी से 1 करोड़ से जायद रकम लूट कर फरार हो गए।